और चलिए अब बात करते हैं अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की। अयोध्या में कल प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मेहमान अयोध्या लगातार पहुंच रहे हैं। पहुंचने का सिलसिला मेहमानों का शुरू हो चुका है। अयोध्या में सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कल होने वाली है और इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम, जिन्हें भी न्योता भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, अब वो तमाम मेहमान एक एक कर जो उनके पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। विशेष अनुष्ठान, पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, और वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और जिसका वर्षों से राम भक्तों को इंतजार था। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी रौनक देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि जहां पर चाहे हम वैष्णो देवी की बात करें, मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों की बात करें, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों की बात करें, या फिर हम विदेशों की बात करें, अमेरिका में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। तो देखिए, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी राम भक्तों का उत्साह चरम पर है और सभी लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें, ये अलौकिक मूर्ति की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मेहमान जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे यजमान के तौर पर। प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी शामिल होंगे, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। और अयोध्या जो राम मंदिर के अंदर की भी तस्वीर सामने आई थी, आपने देखा था कि कितनी खूबसूरत वो तस्वीरें थी। इसके साथ ही पूरी अयोध्या नगरी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया। तस्वीरें जरा आप देखिए, फूलों से बिल्कुल सजा दिया गया है पूरी अयोध्या नगरी को। और लगातार जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर साधु संत हैं, उनका समागम वहां पर लग रहा है। जितने भी मेहमानों को न्योता दिया गया है, एक एक कर अब सारे मेहमान पहुंच रहे हैं। तमाम तरीके की जो सजावट है वो की गई है, लाइटों से, फूलों से यहां पर सजावट की जा रही है लगातार। और चलिए, अधिक जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे दो सहयोगी प्रेरणा और मयूर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले प्रेरणा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि अब बेहद ही कम वक्त बचा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। कल एक अलग ही नजारा, एक अद्भुत ही नजारा देखने को मिलेगा। क्या कुछ आप अपने आसपास देख पा रही हैं और कितनी रौनक, कितना उत्साह राम भक्तों में? बिल्कुल, निश्चित रूप से सोनाली, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। मैं इस वक्त ओरछा में मौजूद हूं और ओरछा मध्य प्रदेश में भगवान राम की नगरी कही जाती है। यहाँ के राजा भगवान राम हैं और 500 वर्षों का संघर्ष था, जो संघर्ष साकार होने जा रहा है। तो आप तस्वीरें देखिए, ओरछा में भी उत्सव मनाया जा रहा है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का ये उत्सव है। और इसीलिए धुंध काफ़ी ज़्यादा है सोनाली, लेकिन मैं तब भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। सजावट यहाँ पर कर दी गई है। राम के आगमन का इंतजार है, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो उत्सव यहाँ पर भी मनाया जाएगा और यहाँ पर भी अलग अलग कार्यक्रम कराए जाएंगे। हमारे साथ कुछ भक्तगण हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो आज किस उद्देश्य से ओरछा के इस राम मंदिर के दर्शन करने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए ईटा, उत्तर प्रदेश से, यूपी से। तो यहाँ राम मंदिर के दर्शन करने, राम मंदिर के दर्शन करने आए हुए हैं। मैं एटा से निवास करता हूँ। आज कितना उत्साह हो रहा है, ये शब्द मतलब इसको व्याख्या नहीं की जा सकती। और हमारे यहाँ से ही जो मेन घंटा है आपका, जो अयोध्या में स्थापित होगा, वो एटा से के शहर, हमारा कस्बा है जलेसर, वहाँ से 2400 किलो का घंटा वहाँ पे पहुँचा है। कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? अयोध्या तो दर्शन करने नहीं जा पाए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान ने हमें इतना अच्छा दिन दिया कि हम एक दिन पहले भगवान के दर्शन करने आए। बहुत नसीब है हमारे अच्छे, जैसे कि हमने भगवान के दर्शन किए। बहुत अच्छा लगा हमें, भगवान ने हमें दर्शन दिए। और हम बस भगवान हमको ऐसी कृपा बनाए रखे, हम बच्चे हमारे सब लोगों पे, सब भक्तगणों पे, बस हम भगवान से यही आशा करते हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा है, तो कल भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे आप? नहीं, आज निकल जाएंगे। हम उज्जैन से आए हुए हैं, मतलब एटा यूपी से आए हुए हैं और उज्जैन से दर्शन करते हुए महाकाल भगवान के आए हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है साक्षात अयोध्या आ गए। वहाँ तो शायद
बाद में पहुंच पाएंगे। ये मंदिर बनता हुआ हम दर्शन करने गए थे वहाँ पर अयोध्या में। इतनी ठंड में आप दर्शन कर रही हैं मंदिरों को? प्रभु ने बुलाया है तो आए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रेरणा यहाँ पर भगवान से। खासी रौनक देखने को मिल रही है। और चूंकि अयोध्या में जिस तरीके से रौनक है, देश भर में वही रौनक, वही तस्वीरें, वही राम भक्तों का जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। आप बने रहिए प्रेरणा हमारे साथ। लौटती हूं मैं आपके पास। मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर अयोध्या से जुड़े हुए हमारे साथ। मयूर, मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कई राम भक्त भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अयोध्या इस वक्त बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है। और कल जो तस्वीरें हमारे पास आएंगी वो बेहद ही अद्भुत होंगी, अलौकिक होंगी, अकल्पनीय होंगी। तो जरा मैं चाहूंगी कि एक बार आप साथ सज्जा दिखाइए और लोगों से भी बातचीत कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आप बहुत कम समय रह गया है प्राण प्रतिष्ठा को लेके, और जिसका जिक्र किया आपने कि दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि त्रेता युग जैसा माहौल बनाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है और बहुत खूबसूरत अयोध्या नज़र भी आ रही है। देख सकते हैं ये जो तमाम भक्त हमारे साथ हैं, सुबह ठंड बहुत ज़्यादा है अयोध्या में इस वक्त, लेकिन फिर भी इनके उत्साह में कमी नहीं है। और सिर्फ अयोध्या या यूपी के लोग ही आपको नजर नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा पूरे देश से अलग अलग राज्यों से जो राम भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं अपने मन में श्रद्धा लेके, वो आपको ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ नजर आएगी। आप कहां से हैं भाई साहब? हम तेलंगाना से हैं। तेलंगाना से आ गए? कहां से? हैदराबाद से? हैदराबाद, हमारा जिला रंगारेड्डी, महेशरा मंडल। यहाँ के बारे में बताइए, यहाँ पहुंचे अयोध्या, आप कैसा लग रहा है? बदली बदली लग रही है अयोध्या? अयोध्या तो पूर्व देखा, त्रेतायुगम, वो जब देखा था, जब पुराने लोग बोलता था, सब आज दिख रहा। आज सही भगवान, सही राम आज दिख रहा, अंदर ही है क्या, बाहर आता क्या गया, ऐसा मन में ऐसा लग रहा। रामलला के दर्शन हुए? अभी रामलला का दर्शन है, 2 दिन से यहाँ हम प्रतीक्षा में है। हाँ, 2 दिन से क्योंकि बंद है, दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो 23 तारीख को ही दर्शन होंगे, परसों, तो रुकिएगा कि चले जाइए? नहीं, हम दर्शन बिना करके तो नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल में जब तक आस्था हमारी पूरी नहीं होती तो बिना प्रभु शरण में गए तो फिर कल्याण कहाँ प्रभु? राम जी का नहीं तो हनुमान जी का दर्शन तो हो ही गया होगा। बोल रहा था हनुमान जी का दर्शन? दर्शन तो हनुमान जी का हो गए, जब श्री राम का प्रतीक्षा में है कि प्रभु कब दर्शन दे। आइए माता जी, आप भी आइए। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र, सोलापुर। महाराष्ट्र से हैं। देखिए पूरा देश हमको यहाँ पे अयोध्या में देखने को मिल रहा है। दर्शन हो गया मैम, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत खुश लग रहा है, दिवाली सामान लग रहा है और बहुत हैप्पीनेस है। सेल सब पब्लिक की। तो महाराष्ट्र में क्या माहौल है? यहाँ तो आप आई हैं, महाराष्ट्र में दिवाली होगी कल? और महाराष्ट्र हमने फोन किया है तो सेम यहाँ से भी वहाँ तक होने वाला। हम बोले ट्रक से यहाँ पे सब फूलों से सज रहा है अयोध्या। व्यवस्था कैसी दिखी आपको अयोध्या में? रहने खाने की, ठहरने की सब व्यवस्था सही है? बहुत बड़ी है। ठंड मैम बहुत ज्यादा हो रही है, कैसे दर्शन करेंगे? दर्शन हो जाएगा। हाँ, ठंड का असर नहीं होने वाला। अदर मंदिर में दर्शन हो रहा है और खाने पाने की फ्री में और गरम सब सोए, हम फ्रेश में है। हाँ। कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, सब हैप्पीनेस है, सब रिस्पांस स्पेशली मिल रहा है। स्पेशली मिल रहा है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं इंदौर एमपी। इंदौर से आए हैं। दर्शन हुए? दर्शन अभी नहीं हुए। दर्शन नहीं हुए? दर्शन बंद है चूंकि। हनुमान जी के दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो जाएंगे। अभी अयोध्या पहले आए हैं? हाँ, आए 2 बार। अभी क्या बदलाव देखते हैं अयोध्या में? अभी सब पहले थोड़ा असुविधा थी, हाँ। अब सुविधा अच्छी हो गई है। सुविधा अच्छी होगी। देखिए लोग कहाँ से पहुंचे हुए हैं, पूरे देश से लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे और अपने अपने तरीके से, अद्भुत तरीके से अपने यहाँ का जो कल्चर है उसको फॉलो करते हुए भगवान श्री राम के दर्शन करने लोग यहाँ पे पहुंचे। आप कहाँ से हैं? जिला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हुए दर्शन करने। रामलला के दर्शन हो गए? नहीं हो पाए अभी। नहीं हो पाए तो हो भी नहीं पाएंगे कल तक, अभी तो बंद है रामलला के दर्शन। जानकारी नहीं थी आप लोग को? नहीं थी। ठहरने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। देखिए ये एक प्रॉब्लम जरूर है। हालांकि मीडिया के जरिए पिछले 15 दिनों से लगातार अयोध्या प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से ये लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पहले और उसके 1 दिन बाद तक अयोध्या ना आए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिनके पासेस हैं, जिनके वीवीआईपी, जिन लोगों को बुलाया गया है उन्हीं की एंट्री होगी। और कल रात को 8 बजे से पूरी जो पूरा सीमाएं हैं अयोध्या की उनको सील कर दिया गया, यानी कि अब यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो ऐसे में ये लोग निराश जरूर है कि 3 दिन से बिल्कुल मयूर, जाहिर तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और चूंकि आम लोगों के लिए अभी मंदिर जो है वो बंद रहेगा, तो ऐसे में जो भी आम लोग हैं, जो भी भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। उसके बाद आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे। मयूर बने रहिए आप हमारे साथ। लौटती हूँ मैं आपके पास।
प्रेरणा लगातार ओरछा से हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रेरणा, चूंकि ओरछा से भगवान राम का खास लगाव है, खास महत्व है, खास संबंध है भगवान राम का यहाँ से, तो ओरछा में चूंकि जो लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे, जाहिर तौर पर जो ओरछा के मंदिर है वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी, तो मंदिरों में किस तरीके से यहाँ पर साज सज्जा और इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ के राजा कहे जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है सोनाली कि यहाँ जो भगवान राम हैं उनको इस नगरी से बहुत लगाव है। और मुझे लगता है देश में अयोध्या के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किसी मंदिर की है भगवान राम के, तो वो ओरछा ही है और इसीलिए यहाँ पर भी भक्त पहुँच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सजावट दिखा देती हूँ। जो सजावट की आप बात कर रही हैं, यहाँ पर मंदिर को सजा दिया गया है और कल यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। संगीतमयी संध्या भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और बड़ी संख्या में यहाँ पर दीपक जलाए जाएंगे और भगवान राम के आगमन की जो तैयारियां हैं यहाँ पर वो पूरी तरह से कर ली गई हैं। और अभी क्योंकि यहाँ के पट खुले हैं भगवान श्री राम के दर्शन के लिए, इसलिए बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कि अभी मौजूद नहीं हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उरई से आया हुआ हूँ। तो आज ओरछा मंदिर के दर्शन कैसे, अयोध्या नहीं जा पाए इसलिए? ना, मैंने सोचा कि यहीं पे करके आते हैं और ऐसा मानता है यहाँ पे। वो हरदौल लाला भी यहाँ मंदिर है, तो सिस्टर की शादी है तो उसके लिए भी वहाँ सबसे पहला कार्ड यहाँ लगाया जाता है, ऐसी मानता है, तो वही लगाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए। देखिए, सबसे पहला कार्ड भगवान श्री राम को दिया जाता है। और मैं और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। एक छोटी सी बच्ची, इतनी ठंड है सोनाली यहाँ पर, लेकिन बच्चों में भी भगवान श्री राम की भक्ति का जो उत्साह है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बोलो, जल्दी बोलो, टीवी पे आप चल रहे हो। आप बता दीजिए, आप कहाँ से आए? जी, हम लोग भिंड से आए हैं। हम लोग कल ही आ गए थे यहाँ पे और यहाँ पे रुके हुए फैमिली सहित, बच्चे भी आए हुए हैं। और मैं सबसे पहले जी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतने ठंड में कवरेज कर रहे हैं। भगवान राम के प्रति सबकी श्रद्धा है और हम लोग पूर्ण श्रद्धा से यहाँ पर रुके हुए हैं। ऑफिस से छुट्टी भी ले ली, खास दर्शन के लिए आए हैं। हाँ, खास दर्शन के लिए आए। हमने ऑफिस से छुट्टी भी ले रखी है। और कल प्राण प्रतिष्ठा का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसको हम लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक उत्सव के रूप में ले रहे हैं। और हमारे छोटी सी बच्चे भी आए हुए हैं, जो हमारी ये जानवी भी आई हुई हैं। निश्चित रूप से। तो और तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ कल कई बड़ी हस्तियां देखने को मिलेंगी सोनाली, और इसीलिए देखिए यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी है और 2 पुलिस के जवान खुद भी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए, इस बात की खास ध्यान इस बात का रखा जा रहा है। और बात करने की कोशिश करेंगे। आप दर्शन के लिए आ रहे हैं? नहीं, हम तो जा रहे हैं सलाम ही देने। अच्छा, यहाँ पे सोनाली एक बहुत खास बात है, यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है भगवान श्री राम को और ये हर दिन दिया जाता है। ये जो पुलिस के जवान आप देख रही हैं, ये गार्ड ऑफ ऑनर देने, सलामी देने भगवान श्री राम को आए हैं और ये ओरछा की परंपरा चली आ रही है। यहाँ का राजा कहा जाता है। आगे भी देखेंगे प्रेरणा, जाहिर तौर पर यहाँ पर जो आस्था का जनसैलाब कल भी उमड़ेगा, आज भी, चूंकि तमाम भक्त सुबह से ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं भगवान राम के दर्शन करने। अयोध्या की अलग रौनक देखने को मिल रही है, ओरछा में अलग तस्वीरें, और अयोध्या ओरछा ही नहीं, देश भर में, विदेशों में भी यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए।